लो भाई, बड़ी खबर आ गई है फतेहाबाद से। जी हाँ, फतेहाबाद के नगर परिषद से। जी हाँ, फतेहाबाद के नगर परिषद से बड़ी खबर। फतेहाबाद के पार्षद ने आखिरकार इस्तीफा लिख दिया है। जी, फतेहाबाद के नगर परिषद से बिल्कुल लाइव हैं। और अब तक की सबसे बड़ी खबर कि फतेहाबाद के वार्ड नंबर 1 के जो पार्षद है राजकुमार उर्फ राजू तुड़ेवाला, जिसे जानते हैं, उन्होंने भाई आखिरकार इस्तीफा लिख दिया। आप सोच रहे होंगे कि मैं कोई मजाक कर रहा हूं। मजाक नहीं कर रहा। और आपको दिखा दूं, राजू जी एक बार दिखाना, ये आपने जो लिखा हुआ है ये देख लो भाई। आप सोच रहे हो कहीं मजाकी पुलाव पक रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये देख लो, पढ़ लो। वार्ड नंबर 1 के पार्षद द्वारा जो काफी समय से इनकी जो मांगे थी वह पूरी नहीं हो रही थी, और आखिरकार इन्होंने इस्तीफा, ये देखिए इस्तीफा लास्ट की लेने सौंप रहा है। कृपया मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। और किसके नाम लिखा है? जिला, आप थोड़ा हाथ हटाना जी, जिला नगर आयुक्त फतेहाबाद के नाम लिख दिया भाई। इस्तीफा लिखना है, पढ़ा क्यों, क्या कारण है? फिलहाल लाइव जुड़ चुके हैं वार्ड 1 के पार्षद राजकुमार उर्फ राजू तुड़ेवाला जी। राजू जी, क्या बात होगी? इस्तीफा लिख दिया आपने तो। इस्तीफा क्या करें सर, इस्तीफा देने के अलावा हमारे पास इलाज ही नहीं है कोई। अच्छा, क्यों, क्या हुआ? ऐसा क्या हो गया आपके साथ? हमें तो बहुत बड़ी शर्म आ रही इस चीज की। तेज बताएं जी थोड़ा। एमसी हैं, हमें तो वार्ड में जाते हैं, भी शुक्र है भगवान का, वो गाली नहीं देते लेकिन कसर नहीं छोड़ते। लोग तो पीठ पीछे कहते हैं हमारे वार्ड की इतनी माड़ी स्थिति, सीवर लाइन की, पानी की, गलियों की। और जो आज 2-2.5 साल पहले गली बनी हुई है, 3 गली, वो 3 गली बनते 5 महीने बाद आधी गली टूट गई। मैंने डीसी, एडीसी, डीएमसी, संजय बसनोई, अमित कौशिक, अपने एक्शन साहब, मैंने सभी को कह के थक गया। मेरी गली 3 ही बनी है और उसकी लाद देख लो। किसी ने आज तक मेरी लाद नहीं देखी, बहुत मारी। मेरे वार्ड के अंदर कम्युनिटी सेंटर के अंदर एक लेडीज है, वो नशा बेच रही है। और मेरे वार्ड की, आपने तो वो मांग भी उठाई थी शायद से कुछ दिनों पहले। एक नहीं, मैंने 3 साल से मांग उठा रहा हूँ भी। मेरे वार्ड की गरीब बच्चियों की शादी होती है और वो शादी करने के लिए वो एक ही जगह हमारे पास कम्युनिटी सेंटर, उसकी रिपेयरिंग मरम्मत जब भी कराते हैं उसको नशे वाले चक्के लेते हैं, मोटर ले गए, शीशे तोड़ गए। ना वहाँ कोई ढंग से शादी हो रही है, ना वो लेडीज को उठा रहे हैं। मेरे वार्ड के अंदर पानी की इतनी बड़ी समस्या है। मेरे वार्ड के अंदर अफसर एक नहीं आ रहा। अभी राजू तेरी क्या दिक्कत है? मेरे वार्ड की गलियों की इतनी खस्ता हो रही है, अगर मैं कमीशन खाऊंगा तो मेरी गली बनेगी, नहीं तो नहीं बनती किसी का भी। तो ये रूल है नगर परिषद का। अगर कमीशन खाऊंगा तो मेरी गली बनेगी, नहीं गली नहीं बनती मेरी किसी बाबी। यानी कि रोड़ा यहाँ कमीशन काटता हुआ। हाँ, जो कमीशन खाएगा उसकी गली बनेगी, बिना कमीशन वाली गली नहीं बनती। मेरे इतने बड़े बड़े मेरे टेंडर लगे, मैंने सभी के हाथ जोड़ लिया, पैर पकड़ दिया, भाई साहब मेरी गलती बता दो ना। मैं कमीशन, मेरे वार्ड ने मुझे एक राजा बनाया, मुझे इतने अच्छे वोटों से जिताया। मेरा उनके लिए बहुत बड़ा वार है। उन वार्ड वालों ने मेरी बहुत बड़ी इज्जत करी, बेचारे आज भी करते हैं। लेकिन मुझे खुद को इतना शर्मिंदा होना पड़ता है, भी नजर झुकानी पड़ती है। फिर भी वो मेरे आगे वो भी नजर वो झुकाते भी, राजू बेचारा सही है, गलत काम नहीं करता। लेकिन अफसर इतने मारे हो गए भाई साहब। और बीजेपी के अंदर हमारे फतेहाबाद के 7 एमसी रहे थे, जो बीजेपी के करिंदे थे। 7 और डंडे से लड़े थे, एक वोट बीजेपी को गलाया था। अरे बीजेपी वाले का वोट निकल रहा, जो एमसी मारे खान पीने वाले, पैसे लेने वाले भाज गए, उनके तो कामों की लाइन लग गई, क्योंकि वो कमीशन। जो बाजे को नहीं, जो सही खड़े अपने ईमान पे खड़े हैं, उनका काम नहीं हो रहा। ये बताओ मुझे। यानी कि सरकार के साथ होकर भी आपका काम नहीं हुआ? मैं कहूँ भी, मैं सीएम साहब से इस बात की हैरानगी मानता हूँ भी। हम बीजेपी के करिंदे हैं, शहर के अंदर पता है हमने बीजेपी के लिए जान न्यौछावर करी है, एक वोट गलाया है। शहर में 31-32 वोटों से जिताया फतेहाबाद शहर से, कली फतेहाबाद शहर से इतने वोटों जिताया हमने, इतने काम करे हमने, अफसरों को मिल दिया। हमारा काम क्यों नहीं हो रहा? अभी अफसर यहाँ इकट्ठे हो गए, अफसर नहीं बात सुन रहे। अफसर को एक बात कल्टी कह देना भी तुम गलत काम कर रहे हो, वो उन्होंने तो ऐसी कलम कर देंगे, हमारे पुट्ठे गाल देंगे जी, हमारे एस्टीमेट बने बनाए फेल कर देंगे। अब कौन से अफसर को आपने काम कहा था जो नहीं हुआ? भाई मैंने तो सारे अफसरों को लगा दिया, टेंडर लगा दिया, एस्टीमेट कर दिया, सारे कर दिए, मेरी कोई गौर नहीं होगी किसी बाकी। उन्होंने अब इतने बड़े टेंडर लगा दिए, और जब प्यार होगा ना इनके एस्टीमेट पास हो गए, ना एससी पास करूंगा, ना कुछ करूंगा, एने टप जुआ।
मैं अपने वार्ड वालों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। इन्होंने मेरी बहुत बड़ी इज्जत करी है, मुझे बहुत दुख है भी इन्होंने मेरे लिए जान न्यौछावर करी है। मैं इनके काम के योग्य नहीं हूँ, मुझसे माफी हो, गलती माफ करो। मैं वार्ड से माफी मांगता हूँ आपसे। मैं चोरों के साथ रल के नहीं काम कर सकता। अब तो सच्चे सिपाही है, मुंह पे कहने वाले, मेरे से चोरों के साथ काम नहीं होता। तय भी ले ले पैसे, मैं भी ले ले, मेरे से नहीं काम होता। अब्बा तो बाबे नानक दे चले हैं और तेरा अपने बाबे नानक ने करी है और बाबा नानक करूं, मारे काम मेरे से नहीं होते। अगर कमीशन लेंगे तो मेरी गली बनेगी, अगर कमीशन नहीं लेंगे तो मेरी गली नहीं बनेगी। मैं डीसी साहब को दे आया मेरी गलियों का सारा, भी मेरी गली माड़ी बनी है, एडीसी को, अब मैंने डीएमसी साहब को भी दे दी, कर रहे हैं गौर, मैंने सारे आदमियों को दे दी। तो मेरी ये गलती है भी, मैंने इनकी इज्जत करी लेकिन इन्होंने मेरी इज्जत का जवाब नहीं दिया किसी बात में। तो अब आपने क्या करे जी फिर? मैं वार से शर्मिंदा होके वार में जब जाता हूँ तो मुझे बहुत बड़ा दुख आता है भी राजू तू एमसी बन के तो साफ पलट दिया। तेरी इज्जत जितनी पहले थी एमसी से पहले, अब तो तेरी मिट्टी हो गई दिन। अगर तेरे अफसर काम नहीं करे, अगर मैं गली में पैसे खाऊंगा, कमीशन अगर लूंगा ठेकेदार से, गली माड़ी बनाऊंगा तो मेरा काम होएगा। अगर गली माड़ी नहीं बनाएगा तो मेरा काम नहीं होगा। मैं चेयरमैन को भी रोड रोके पड़ गया, चेयरमैन आज से हफ्ता पहले कराया, अपने पिछला दिवाली टप गई, दूसरी दिवाली आ गई, ना लैट ना बुरे हालात, आ जा उड़े बैठ जा। कहता भाई मैं क्या करूं, मेरी चलती नहीं, मेरी सुनता नहीं कोई। अगर वो चेयरमैन की सुनते तो हमारी कहां से सुनेंगे? तो काम किसके हो रहे हैं जी? काम अब मेरे मुंह से क्यों को आते हो आप? सच्ची बात है यार, काम डुप्लीकेटों के हो रहे हैं। जिनको एस्टीमेट बनाने थे ऐसे कर उनके काम होते हैं, सही आदमी काम नहीं हो रहे भाई साहब, नहीं हो रहे ना जी ना। बता दो मेरे वार्ड के अंदर आ जाओ, आप वार्ड की स्थिति ले लो, हर एक चीज की ले लो, सफाई, नहरी पानी, गलियों के अंदर पानी नहीं आ रहा, गलियों के अंदर इतनी माड़ी लात हो रही है, कम्युनिटी सेंटर के अंदर इतनी माड़ी लात हो रही है। मैं तो भाई मेरे वार्ड से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। जो मेरे वार्ड वाले ने मुझे इज्जत दे दी, मैं उनको इज्जत वापसी देना चाहता हूँ, ये मेरी बेनती है। तो आज आपने क्या लिखा है जी? मैंने डीएमसी साहब को लिए इस्तीफा लिखा है, मैं उनको इस्तीफा देने जा रहा हूँ। दिखाओ, ये देखो भाई, ये है राजकुमार तुड़ेवाला जी ने जो इस्तीफा लिख दिया है भाई। ये कोई मजाक नहीं चल रहा, वाकई में राजू जी, वाकई में इस्तीफा दे रहे हो ना भाई? पूरे होश में पीठ पीछे छुरा नहीं मारने वाला, सामने कहने वाला हूँ। मैं तो कई दिन से सोच रहा हूँ, रात को नींद नहीं आती। जब वार्ड वाली कल भी मेरे घर लेडीज आई, भाई जी गली नहीं बनी, मेरे सफाई नहीं हुई, मेरे पानी नहीं आ रहा, मेरे घर रोज गलियों के अंदर इतनी लेडी बेचारी बीरे बहन जी कह गई, माता आ गई, बुजुर्ग आ गई, बेटे साढ़े मजबूरी है। मैं सारे बंदे ने मजबूरियां कह के थक गया। मेरी किस आदमी ने एक भी मजबूरी नहीं समझी। बस मेरे वार्ड वाले का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरी इज्जत करी, मुझे इतने अच्छे 202 वोट से जिताया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मेरे से गलती होगी भी, उन्होंने मेरे पे मुझे इतनी इज्जत दी और मैं उनको इज्जत नहीं लूटा। तो अब ये किसको दे क्या होगा जी? मैं अब डीएमसी साहब को देने जा रहा हूँ। तो ये देख लो भाई, हालांकि हाथ जोड़कर साफ कहा राजकुमार तुड़ेवाला ने कि वार्ड वासियों से माफी मांगता हूं। हालांकि राजकुमार जी अपने वार्ड के लिए हमेशा लड़े और यही कारण है कि आज भी उनके वार्ड के लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं। और ये पता है कि अगर राजकुमार को एक आवाज देंगे तो वह 2 मिनट में कहीं भी हो, कोई भी समस्या में हो, पहुंच जाएंगे। आज भी लोग प्यार करते हैं और फिलहाल इतना बड़ा कदम इसलिए उठाया है क्योंकि वार्ड के लोग जो उम्मीद रखते हैं, अगर वह उम्मीद पूरी नहीं होती और काम नहीं होते तो दुख होता है। क्योंकि हर व्यक्ति जो आकर घर पर पूछता है कि पार्षद साहब हमारी गली कब बनेगी। अब पार्षद क्या करे जब पार्षद की अधिकारी ही नहीं सुन रहे। और आखिरकार उन्होंने जो है इस्तीफा, ये देखिए पूरा तैयार करके डीएमसी साहब को देने के लिए अब जाएंगे और आगे देखते हैं किस किस का इस्तीफा और आता है। यह एक बड़ी पहल या कहेंगे या बड़ा कदम उठाया गया है। एकमात्र एक ऐसे पार्षद है जिन्होंने आखिरकार तंग होकर इस्तीफा देना ही सही समझा। 4 साल हो गए, 4 साल में कितना शहर का विकास हुआ है और कितना वार्ड का विकास हुआ है, यह तो हमारे पार्षद महोदय ने बता ही दिया। और बाकी अब देखते हैं कि इस मामले के बाद अन्य पार्षदों कैसे कोई जागता है या नहीं जागता, या हर बार की तरह वही धरना देने की चेतावनी या रोष प्रकट करने की चेतावनी देकर पीछे हट जाते हैं। तो ये था। एक चीज हो रहा है, कांग्रेस वाले तो इस्तीफा दे दे, रोई भी हमारे काम नहीं हो रही, हम तो बाजे हुए हैं।
अरे बीजेपी वाले इस्तीफा दे रहे हैं नायब सिंह सैनी जी, बीजेपी वाले इस्तीफा दे रहे हैं। जो 7 MC डटे रहे, अपनी जान लगा दी वोटों के लिए, 14 विधायक दूडाराम जी के लिए एक एक वोट कीमती करवाया, लेकिन बीजेपी वाले कैसे बाजेंगे? भाई ने तो कांग्रेस वाले को इस्तीफा देना चाहिए। और उनके तो काम हो रहे हैं, जो कमीशन खाएगा उसका काम होएगा, बिना कमीशन का काम नहीं होता। ये देख लो भाई, साफ कह दिया है कि जिनके काम उनके हो रहे हैं, जिनके भाई जो अगर दूसरी पार्टी है उनको इस्तीफा देने हैं, वो तो ये कह सकते हैं कि भाई हमारी पार्टी नहीं है, लेकिन यहाँ बीजेपी पार्टी में होकर के भी हमारा काम नहीं। तो ये देखिए राजू जी अब चल पड़े हैं, तो अब ये डीएमसी साहब को इस्तीफा देंगे, तो देखते हैं आगे क्या रहता है, और कुछ मनाने के लिए अधिकारी आते हैं या फिर अन्य कोई पार्षद इन्हें कुछ कहने के लिए आता है। तो बनी रहिए हमारे पेज के साथ, धन्यवाद।